बाहर आवारागर्दी करती रहती है, घर में सारे काम पड़े वो कौन करेगा? तेरी आई। काकी दर्द हो रहा है। और तुम लोग, इसको तो अकल है नहीं, तुम लोगों को भी अकल नहीं है क्या? फिर से इसको बिगाड़ने की कोशिश की ना तुम लोगों ने तो सबको मार पड़ेगी। और तू चल घर। लेकिन काकी, बहुत हो गया काकी, चल चल तू। आदि, तुझे ये बताना पड़ता है कि तू लड़का नहीं लड़की है। चुप, आई दुख रहा है। एकदम आवाज बंद। यहाँ मैं दूसरों के घर के झूठे बर्तन मान के आती हूँ ये सोचकर कि घर पे आके थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन नहीं, तेरी शिकायतें ना खत्म नहीं होती। छाया ने इसका शीशा तोड़ा, उसको पीटा, उसके थैले से बेर चुराए, हाँ कुछ ना कुछ चलता ही है तेरा। बोल भी आप मुझे कुछ बोलने कहाँ देती हो? देख बेटा, दिन भर ऐसे बाहर घुमा नहीं करते। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो समझ रही है ना? हाँ। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मैं किसी को पता है ना तो तेरी जान ले लूंगी। नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या गिरा? क्या चोरी करी थी? हाँ, क्या चोरी करी थी? देखो ना, चोरी कर रही थी। नहीं काकी, ये झूठ बोल रही है, मैं चोरी नहीं कर रही थी। तो हमारे घर का खाती है, हाँ, हमारे घर से चिल्लाती है तो मेरे की तुझे दिखाती हूँ मैं। छोड़ उसे। अरे भतीजी है हमारी। जूही, जा बेटा, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। चल, तू भी जा अपने कमरे में। हाँ। तुम्हारी भतीजी ने ना जीना हराम कर दिया है मेरा। हाँ, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है ना तू, ये भी उसी की वजह से। दादा वही ने जाते वक्त सब कुछ उसी के नाम कर दिया था, और इस ट्रस्ट के कारण ये जो घर है ना हमें मिला है, तो वो हमारे घर में नहीं, हम उसके घर में रह रहे हैं। आई 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 छाया, छाया, छाया। क्या हुआ ताई? छाया आई क्या इधर? क्या ताई, आपको समझ नहीं आता क्या? उसका हाथ आपके हाथ से बांध के रखते ना। ये तो छाया है। अरे छाया बेटा, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? मुझे नहीं पता अंकल, मैं आगे से पहुंच गई। मुझे आई के पास जाना है। बच्ची सब मेरी वजह से हुआ है। माझी पोरगी। छाया, छाया, मेरी जान निकल गई थी। कुठे गेली होतीस बोल। आई मुझे नहीं पता मैं कब घर से बाहर निकल गई।
शांता, अरे बच्ची है वो, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। शुक्र मना कि मेरे गाड़ी के सामने आई और इसे होश आ गया। अरे दरवाजा तो बंद। परसों मेरा आदमी आएगा, वो दरवाजा लगा कर जाएगा। नहीं साहब, आपने मेरे बच्चे को ला दिया, बस वही बहुत है मेरे लिए। अरे बच्ची है वो, उधार समझ लेना। तेरे पगार में से थोड़े थोड़े पैसे काट लूंगा। हाँ, लेकिन जब तक दरवाजा नहीं लगता तब तक इसका पैर अपने पैर से बांध कर रखना। जी। कैसे लगा? अच्छा। और ये मेरी तरफ से। थैंक्स काका, थैंक्स काकी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। फिर से आना। हाँ बाय। अरे ये लेके जा। हाँ। बड़ी प्यारी है। अगर हमारी बेटी होती तो ऐसी ही होती। सुनो ना, मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसकी काका काकी से बात करके देखो ना, हम उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, सोचते हैं कुछ। चल। अरे छाया, चल हम वहाँ खेलने जाते हैं। मुझे नहीं आना तुम लोग के साथ। अरे चल ना, मजा आएगा। अरे चल, अरे चल मजा, अरे चल बहुत मजा आएगा। अरे चल ना, अरे चल ना खेलते हैं। डॉक्टर खेलते हैं। डॉक्टर वो कंपाउंडर का पेशेंट। अरे बैठ ना, अरे बैठ, छोड़ो, अरे बैठ जा, बैठ। हाँ, मैं इसको चेक करता हूँ, जल्दी चेक कर। मुझे नहीं खेलना है तुम लोग के साथ। अरे पेशेंट हो तो बुखार है, जल्दी ले इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे छोड़ो, नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शांतो, ए शांतो, प्रधान के लड़के को मारेगी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? भला समझो प्रधान जी, तेरे बेटे को मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तेरे बेटे आज जेल में होते। ए, क्या किया मेरे बच्चों ने? हाँ? तेरे बेटे मेरे बेटी के कपड़े उतार रहे थे। झूठ बोलती है ना तू? प्रधान को बदनाम करना चाहती है? ए प्रधान, सब जानते हैं तेरे बच्चे कैसे हैं। पहले उनको तो संभाल, अगर उन्होंने कुछ गलती की ना तो सजा तो तुझे ही मिलेगी, समझा ना? ए जा जा। चल अब निकल यहाँ से। चल। निकल। सबके सब मिले हुए हो, एक एक को देख लूंगा। और तू याद रखना, तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2 बड़े कुत्ते हैं, भूखे हैं वो। तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। छाया, ताई, छाया को देखा? नहीं। आप इनको जरा साइड में ले जाइए। सर ये एनिमल अटैक लग रहा है, मतलब इसके पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स है। और ये देखिए सर, इसके नेक पर वुंड है, यहाँ से काफी खून बहा होगा सर। शायद एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन किसी जानवर के पग मार्क्स तो नहीं दिख रहे हैं। पानी के बहाव से धुल गए होंगे। ये किस चीज के मार्क्स है सर? इसके ऊपर कुछ रखा होगा, मिट्टी गीली है इसीलिए मार्क्स बन गए। हर्षा, सेक्सुअल असल्ट पीएम के बाद ये कंफर्म हो सकता है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। यस सर।
मेरी बेटी को रात को नींद में चलने की आदत थी साहब। बस वही एक कमी थी मेरी बच्ची में। लेकिन उसके बाद साहब मैं अपने पैर से उसका पैर बांध के रखती थी साहब। लेकिन साहब वो रात में नहीं, दिन में गायब हुई थी साहब। उसे घर में दिन भर ऐसे जानवरों की तरह कैसे बांध के रखे। उसके बॉडी पर जानवर के काटने के निशान हैं। कहीं जंगल में जानवर आते हैं? हाँ साहब, आते तो है, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया आज तक। साहब वो प्रधान और उसके बेटे उन्हीं ने किया है साहब। एक बार मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2 बड़े कुत्ते हैं। तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। वो प्रधान के कुत्ते साहब भेड़ियों जैसे दिखते हैं साहब। क्या नाम बताया आपने? प्रधान। पूरा नाम क्या उसका? सर दिलीप प्रधान नाम है उसका। गांव का बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल कांटेक्ट है, इसीलिए कॉलर ऊपर करके गांव में घूमता है। मैं उससे मिला था, लेकिन ये वर्जन ही कुछ अलग है सर। अभी आप नहीं देखा ना साहब, अभी आप आए, मेरे कुत्तों ने कुछ किया क्या? अरे साहब कुत्ते हैं, भेड़िए थोड़ी ना है। अभी मैं कुत्तों को बाहर लेके जाता हूँ, बिना पट्टे के कभी भी नहीं लेके जाता हूँ। हाँ अभी ओ उसकी लड़की मर गई, उसका अफसोस है मुझे। मगर साहब सच बोलूं, वो जो लड़की थी ना, वो एकदम बिगड़ी हुई थी। दिन भर गांव में घूमती रहती थी, कभी ठेले से कुछ चोरी कर, कभी किराने से चोरी कर। माँ बेटी दोनों एकदम भिखारी। प्रधान, एक 12 साल की नाबालिग लड़की को तेरे दोनों बेटों ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। अरे साहब ए, चुप! तेरी बात सुनी ना मैंने, अभी मेरी बात सुन। कंप्लेंट है मेरे पास, दोनों को अंदर कर दूंगा। सर छाया के बारे में गांव वाले लोग कह रहे हैं कि नींद में चलते चलते नदी के पास गई और शायद किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया। नहीं, ये थ्योरी गलत है, क्योंकि वो दिन में नींद में क्यों चलती जाएगी? और गई भी तो किसी ना किसी ने देखा होगा उसको। सर मैंने गांव में और आसपास में पूछताछ की। लोगों का कहना है कि वहाँ पर ज़्यादा करके भेड़िया और लगड़बगा आता रहता है, लेकिन सर उन्होंने कभी इंसान पे हमला नहीं किया। वो मुर्गियाँ और बकरियाँ पे हमला करते थे। दूसरी बात सर कि ये वुमन अटैक का पहला ही केस है। आई चलती, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय। ये टिफिन लेके जा, हमेशा भूल जाती है तू। और हाँ, आते वक्त ज्यादा होमवर्क मत लेके आना, तुझे मार्केट में भी जाना है और पिज्जा भी बनाना है। क्या बाबा, आप भी बैंक का काम घर पे भी लेके आते हो? बैंक शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, तो आज तो जल्दी घर पे आओ, मुझे बुक्स लेने मार्केट जाना है। ओके मैडम जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ। थैंक्स बाबा। दादा, मैं आज आपके दोस्तों से मिलके सारे असाइनमेंट्स ले लूंगी। आप स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी जादू की छड़ी। देखो कैसे आपको ठीक कर देती हूँ, फिर आप रोज स्कूल जा पाओगे। लगता है सतीश काका आ गए ऑटो लेके। बाय आई, बाय बाबा। आराम से बेटा, आराम से। हाँ, हो बाय। चलो सतीश काका, भगाओ गाड़ी फुल स्पीड। शिल्पा बेबी, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो। सुंदर तो मैं हूँ, बस अब थोड़ी बड़ी हो रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि बेबी अब बड़ी हो रही है। सर, ईएम रिपोर्ट से तो ये बात कंफर्म है कि छाया का रेप नहीं हुआ है। लेकिन सर एनिमल बाइट मार्क्स है, बट नो ट्रेसेस ऑफ सलाइवा। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मुझे लगता है ब्लड लॉस की वजह से धुल गए होंगे। और हाँ सर, एक और बात, छाया के बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस मिले हैं। और सर ये ऐसा क्लोरोफॉर्म है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। रेप नहीं है, क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब खान ये बच्चों का काम नहीं है। लेकिन उनके बाप का तो हो सकता है। एक काम करो खान, ये प्रधान, पता करो इसने किसी मेडिकल स्टोर से क्लोरोफॉर्म खरीदा है क्या। और हाँ, मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए, तो छाया की बॉडी हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेज दो। वो इंडिया का सबसे बेस्ट फॉरेंसिक लैब है। ओके सर। जूही बेटा, जूही। हाँ काकी। इधर आ, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, देख। इधर बैठ। ये ले, सारा तेरे लिए। पेस्ट्री मेरे लिए? और भी है, और भी रखी है अंदर। इतनी क्यों? वो तेरी काका की पगार बढ़ गई ना, इसलिए। वृंदा, कल बैंक जाना है तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ? अच्छा, बैंक जा रहे हो? वो जूही के लिए अकाउंट भी तो खोलना था, वो ओपन कर दो। फॉर्म्स वहीं रखें। हाँ बेटा।
जूही बेटा, एक साइन यहाँ करना, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ करना। हाँ ठीक है। ये ले। काका, ये बैंक के फॉर्म तो नहीं है, ये तो लॉयर के फॉर्म है। कुछ नहीं, तू साइन कर। हाँ? लेकिन इस पे लिखा है मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम हो जाएंगे। बेटा वो तुम बच्ची हो ना, इसीलिए कर रहे हैं। तू जैसे 18 साल की हो जाएगी सब तुम्हें तो मिलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी साइन। जूही बेटा साइन कर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं साइन करूँगी। सुन ना बेटा। शिल्पा, अरे वो श्रुति तुझे खेलने बुला रही है, जा जाके नीचे जाके खेल। हम दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, हम दोनों की टक्कर लगे तो मैं दादा के साथ ही खेलूंगी। गुड गर्ल। बाबा लगता है। बाबा, मैंने आपको वो बुक लाने को बोली थी, आपने लाई? नहीं बेटा, आज भूल गया, कल लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वो कल चाहिए। शिल्पा आइए। जाओ अंदर जाके खेलो बेटा। हिलाओ माता। कान, अगर जंगली जानवर या कुत्ते ने इसको काटा होता या इसको खींच के लेके जाता तो यहाँ से यहाँ तक जमीन पर मार्क होते, क्योंकि उस दिन मिट्टी गिल्ली थी, या तो जानवर के पैर के मार्क्स यहाँ होते। सर हो सकता है ये बारिश की वजह से धुल गए हो। नहीं कान, हमें जैसा लग रहा है वैसे ये केस नहीं है। ये कुछ ये रेक्टेंगुलर मार्क्स किस चीज के? ये प्रधान की कुंडली निकालो, उसके पास इंपोर्टेड कुत्ते हैं ना। हाँ सर। तो हो सकता है उनके काटने से भेड़े जैसे मार्क्स बने। प्रधान, क्या हुआ शिल्पा बेबी, ठीक तो हो? अंकल, कुछ दिनों से बहुत वीक लग रहा है मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वायरल हुआ होगा। बुखार की दवा ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा आ गई लगता है ना? हाँ अरे सतीश दादा, ताई, शिल्पा घर पे आ गई क्या? ये क्या बोल रहे हो आप ही लेने जाते हो ना उसे? मैं स्कूल छूटने के आधा घंटे तक बाहर खड़ा रहा। जब वो बाहर नहीं आई तो मुझको लगा शायद घर आई होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? आप उसकी स्कूल टीचर को जल्दी से फोन करो। आपका शक सही निकला सर। हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये बाइट मार्क्स किसी जानवर के नहीं। सर, जब जानवर काटता है तब उसके दांत काफी गहरा जख्म करते हैं, लेकिन ये जो बाइट मार्क्स है ये काफी शैलो है सर। इसका मतलब किसी ने फेक बाइट मार्क्स डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है। इसका मतलब मर्डर है खान। पहले ये बाइट मार्क्स ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, फिर से इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अभी सबसे पहले पता करो किलर को क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिला। सर 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 मेरे 12 साल की बच्ची स्कूल से मिसिंग है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए। यही बैक गेट है, पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। ये लॉक क्यों नहीं है? सर यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए सिर्फ कड़ी लगा कर रखते हैं। अरे सीसीटीवी नहीं है सर। अरे आपको पता है ना, अगर गेट है तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जी सर, लेकिन पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब तो हुई है ना, गेट पे लॉक लगवाइए और सीसीटीवी भी। जी मैम, स्कूल ओवर होने से पहले एक बार अटेंडेंस होती है और उस टाइम पे शिल्पा थी ही नहीं, और फिर मैंने उसका बैग चेक किया जो कि मुझे उसकी क्लास की डेस्क पे मिला। इवन मैंने उसकी फ्रेंड प्रज्ञा से भी पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो वॉशरूम गई थी और उसके बाद वो दिखी ही नहीं। ये शिल्पा कैसे लड़की थी? सर, शिल्पा एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन काफ़ी वक्त से ना कुछ वीक फील कर रही थी। क्लास में सोती थी, दोस्तों से बात नहीं करती थी, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाती थी। ये कब से बीमार थी? तकरीबन 1 हफ्ते से। सर, शिल्पा बेबी स्कूल छूटते ही 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। तो मैं जाके वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि सब बच्चे तो चले गए। तो मुझको लगा कि बेबी शायद घर गई होंगी। मैं घर गया तो बेबी घर पर भी नहीं थी। देखो, शिल्पा के फ्रेंड ने कहा कि तू हरदम उसको बोलता था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है। हाँ, वो मेरी बेटी जैसी है। सर, छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हुई है सर। देख, एक लड़की का पहले मर्डर हुआ है
अब ये लड़की गायब है, अगर ऐसा समझा कि तू झूठ बोल रहा है तो तेरे साथ क्या होगा पता है? सर मैंने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ये सतीश दिख रहा है रिक्शा के साथ, लेकिन शिल्पा ये बाहर आते हुए नहीं दिख रही। इसका मतलब है सतीश सच बोल रहा है। सर ये शिल्पा के पेरेंट्स की रेपुटेशन भी अच्छी है, मतलब आरती हाउसवाइफ है और आशुतोष बैंक मैनेजर। हाँ लेकिन सर उनका जो बेटा है मंगेश वो काफी बीमार रहता है, और शिल्पा के टीचर ने हमें बताया कि शिल्पा भी काफी दिनों से बीमार है सर। ये शिल्पा भी बीमार रहती है, ये मंगेश भी बीमार होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि मंगेश को आयरन डेफिशिएंसी है जो यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन खान तुम्हें अजीब नहीं लगता? कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई क्लू नहीं, ऐसे कैसे गायब हो सकती है शिल्पा? सर एक्चुअली ये स्कूल का एक बैक गेट है, वो हमेशा खुला रहता है और वहाँ सीसीटीवी भी नहीं। एक काम करो खान, ये बैकगेट के यहाँ जितने भी क्लासरूम्स है स्टूडेंट से बात करो, किसी ने शिल्पा को देखा था? सर नदी के पास आवरे क्लास में है। तुम्हारा है कोई? तो निकलो, चलो चल। खान 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 सर शिल्पा ही है, इसके चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर बाइट मार्क्स है जैसे छाया के थे। और सर ये देखिए गले पर जख्म है। सर शायद इसकी मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस से हुई हो। तो छाया की बॉडी उधर मिली थी और शिल्पा की बॉडी यहाँ, और ये जो रेक्टेंगल है जिससे हम परेशान थे ये निशान यहाँ भी है। इसका मतलब ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सीरियल किलिंग है खान, और ये सीरियल किलर है कौन जो हमको झांसा दे रहा है? सर ये तो सिरिंज के निशान है, कहीं ड्रग्स का मामला तो नहीं? ये तो सब पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बड़े को पीएम के लिए भेज दो। देखो वैसे तो हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, ये डाउरी वगैरह हम नहीं मानते। हमें तो बस अर्चना चाहिए। क्या है कि हाल ही में रवि ने एक घर खरीदा है और दोनों वहीं पे रहेंगे, तो उस घर के लिए जो भी चीजें चाहिए आप उन्हें दे देगा बस। आपके लड़की के लिए है वो, और ना घर थोड़ा स्टेशन से दूर है, तो एक गाड़ी दे देना। हाँ वो भी अर्चना के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ पर ये कुछ ज्यादा ही है। देखिए तुषार जी, इतना तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो मुश्किल होगी फिर। शिल्पा के हाथ पर सिरिंज के निशान थे। क्या सिरिंज? मैम इसके बारे में हमें नहीं पता। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा मैडम, हम लोग मंगेश के बीमारी में बहुत उलझे हुए थे। मैडम शिल्पा की टीचर ने कहा कि वो एक हफ्ते से वीक फील कर रही थी, और सतीश ने भी यही कहा, और उसके हाथ पर सिरिंज के निशान। कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं थी और इस वजह से ड्रग्स या कुछ? मैडम क्या बोल रहे हो आप ये? मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, उसे तो पता भी नहीं होगा ये ड्रग्स भी क्या होता है। लड़की 12 साल की थी, बीमार थी, ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी ना। सर कभी उसने कुछ बताया ही नहीं हमें, नहीं कभी उसके बिहेवियर से लगा। अगर ड्रग्स का मामला नहीं है तो उसके हाथ पे मार्क्स कौन से थे? हर्षा, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो इस मार्क्स की कोई और वजह हो सकती है क्या? यस सर। अपने खबरियों को एक्टिव करो और पूछो किसी बच्चे ने हाल फिलहाल में ड्रग्स लिए थे क्या? सर कर साइन। नहीं कर साइन। नहीं करूंगी। कैसे नहीं? साइन कर साइन। जूही बेटा तू समझदार है ना बेटा, साइन कर दे। नहीं, आप लोग बहुत गंदे हो। आप लोग को तो सिर्फ पैसे चाहिए, मुझसे घर का काम करवाते हो, मारते हो, पीटते हो। मैं नहीं करूंगी साइन। साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी? साइन नहीं करेगी तू? कर साइन। साइन मैं कर। नहीं करूंगी। वृंदा क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ दीपा आंटी के घर। अरे जूही अपना खबरें है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाया। बोल, बैठ 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 बोल। वो आजीवली में तांत्रिक बाबा बैठा है, उसके पास बहुत लोग आते हैं। सुना है काम करने के लिए वो इंसानों का खून मांगता है। क्या? पहले मुझे लगा वो पेकम पट्टी है, फिर करडे साहब ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। मैं समझ गया साहब उसने ही किया है, इसलिए मैं आपको बताने आया साहब।
नाम क्या है उसका? गप्पी बाबा। काकी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है काकी। तू कहीं नहीं जाएगी, आज से तू यहीं पे रहेगी। हाँ? रोते दीपा देख, लेकिन इसके काका काकी यहाँ आके ना सीन क्रिएट करेंगे। सुबोध, इसकी हालत तो देखो, पता नहीं वो इसके साथ क्या करेंगे। मैं इसको कहीं नहीं भेजने वाली। ठीक है, आज की रात रखते ही इसे, कल देखते क्या करना। लॉयर के पास जाना है या पुलिस के पास जाना है? तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ? सुबोध, जाओ ना, आइसक्रीम लेके आओ। तब तक मैं तेरी पसंद की पूरी भाजी बनाती हूँ, तू टीवी देख ले। हेलो। अरे हाँ भाई, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे हाथ अभी एक प्रॉपर्टी आई है, जैसे ही काम खत्म होता है ना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। ओके? अरे हाँ भाई, कर दूंगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन दीपा के घर से वो हमारे साथ नहीं आएगी। अरे लाना पड़ेगा उसे, वरना वो सारे जायदाद उनके नाम कर देगी। अरे शांत रहो, ममता जगाओ और लेके आओ उसे। बोल। मैंने किसी को नहीं मरवाया और मैं नहीं जानता कौन है वो शिल्पा। नाटक मत कर, सब पता है हमको। तू खून क्यों मांग रहा था? क्यों मांग रहा था? अरे साहब, वो खून पीने की आदत लग गई थी और अघोरी गीता में लिखा है खून पीने से पिशाच और भूत वश में आते हैं। एक बात बता, तुम दो लड़कियों को क्यों मारा? साहब मैं कहीं जाता नहीं हूँ साहब, मैं तो लोगों को काम के बदले में खून लाने के लिए कहता हूँ। और ये बच्चियों के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं मालूम? हाँ कसम साहब, कसम से कुछ नाही मालूम? करणे तुला माहिती नाही काय करायचं? हो सर। म्हणजे हा बोलेल घेऊन जायला. मत करो साहब। सर, हम लोग डेड एंड पे आ गए। इन जैसे जानवरों की वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। ये शिल्पा के मर्डर केस में जितने भी लोग, सबके सीडीआर निकालो, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो और मोबाइल लोकेशन निकालो, सबके। सर, ये जो भी है जानवर से कम नहीं। जूही, जूही, क्या हुआ? जूही कहाँ है? अरे यहीं पे तो थी, कहाँ चली गई? दरवाजा खुला है, कहीं चली तो नहीं गई? सुबोध, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। चलो ना, चलो देखते हैं। चलो जल्दी। जूही, 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 ये देख दोनों। जूही, जूही कहाँ है? आपके पास आई थी ना वो? अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। देख सुबोध, मुझे पता है तूने कहीं छुपा के रखा है जूही को। ए तू मुझे मत बता, सब जानते हैं तू क्या है। क्या जानते हो? धक्का मत यार, धक्का मत यार, क्या नीचे दूंगा? तुम मार मत जो भी बोल रहा है पुलिस स्टेशन में जाके बोलो। चलो। सर, भतीजी थी वो हमारी, लेकिन बेटी से कम नहीं थी। सर, उसको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। सर ये ड्रामा कर रही है। बेचारी जूही को बहुत हरास करते थे ये लोग और अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। कुछ भी बके जा रहे हैं सर। सर आप उनके लॉयर से भी पूछ सकते हैं। क्या लॉयर से पूछे? सर, सुबोध ने गायब किया उसे। ए तूने गायब किया, मैंने नहीं गायब किया। चल बाहर, चल निकल बाहर, चल। पुलिस स्टेशन के मच्छी बाजार। सर, और एक लड़की गायब हो गई। चिंता की तो बात है ही। एक काम करो, लड़की का फोटो लो, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, लुकआउट नोटिस जारी करो। सब लोगों की सीढ़ियां निकालो। ओके सर। इसका मतलब दीपा और सुबोध सच बोल रहे हैं। जी सर, पैसों का मामला है सर। अर्चना की शादी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। और हाँ सर, मैंने जूही के लॉयर अखिलेश गुप्ता को भी बुलाया।
सर जूही के माँ बाप 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने उसकी सारी जायदाद ऑलरेडी एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दी थी। उससे जूही को अच्छी खासी रकम हर महीने आती थी। अब उसके चाचा होने के नाते बाय डिफॉल्ट उसकी कस्टडी तुषार को मिली। क्या अगर जूही चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी या पैसे किसी और के नाम हो सकते हैं? यस सर, ट्रस्ट के क्लॉज के अनुसार ये हो सकता है, लेकिन अगर उसके पहले जूही की मौत हो gई तो जूही की और ट्रस्ट की सारी अमाउंट बाय डिफॉल्ट तुषार को मिल जाएगी। इसका मतलब ये लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। नदी के पास एक और लाश मिली। सर सेम लग रहा है, ये गले से खून बहा है और बॉडी पर बाइट मार्क्स। सर ये रेक्टेंगुलर के निशान कहीं दिख नहीं रहे। सर ये देखिए, शूज और पगमार जो पहले के केस में नहीं थे। इसका मतलब ये केस उस केस से कनेक्टेड नहीं है। इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते खान। आजकल के किलर ज्यादा शातिर हो रहा है। हर्षा सर फॉरेंसिक टीम को बोला, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। जी सर। कर दे, आसपास भागा कहीं मिलता है। सर मैंने आपके कहने पर दोनों फैमिलीज की सीडीआर चेक की। कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन हाँ सर, सुबह किसी सदानंद बाबा से कांटेक्ट में थे। फिर से तांत्रिक बाबा? तू जूही को एडॉप्ट करने वाला था ना, तो बाबा के पास क्यों गया? बोल, क्या किया जूही के साथ? बता। बताता हूँ सर। हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने सिर्फ उस बाबा को अप्रोच किया था। तो फिर क्या सजेस्ट किया ये बाबा ने? उस बाबा ने कहा था कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको एक अनछुई वर्जिन लड़की की बलि देनी होगी सर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने पढ़े लिखे हो तुम? मार दिया जूही को? डेड बॉडी कहाँ है? बोल नहीं तो मार दूंगा। सर सुनो, कुछ नहीं किया हमने, सच में कुछ नहीं किया ना। जूही को हम कैसा कुछ करते सर, वो हमारी बच्ची की तरह थी सर। हम तो बस माँ बाप बनना चाहते थे, हथियारे नहीं। खान, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। और सर मजा देखिए, हर कहानी में वो खुद विक्टिम है और सामने वाला कल्प्रिट। एक काम करो खान, जिस नदी के पास जूही की बॉडी मिली वहां और जहां से वो गायब हुई वहां कौन कौन से नंबर एक्टिव थे पता करो, और उनमें से कौन सा नंबर कॉमन था ये भी देखो। ओके सर। सर शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिल्पा को भी छाया की तरह मारा गया। सर शिल्पा के शरीर से बहुत सारा खून बह गया। डॉक्टर का मानना है कि 12 साल के लड़की के शरीर के अंदर अंदाजन 2.5 लीटर खून होता है, लेकिन शिल्पा के शरीर के अंदर 1 लीटर खून कम था। इसका मतलब शिल्पा की बॉडी से 1 लीटर खून निकल आया, लेकिन क्यों? सर मैंने सुबोध, दीपा, वृंदा और तुषार इन सबके सीडीआर चेक किए। उनका कॉल लोकेशन उनके घर पे ही है, लेकिन हाँ सर, बस्ती में वो सब एक साथ मूव हो रहे थे। इसका मतलब वो सब लोग जूही को ढूंढ रहे थे। और सर मैंने शिल्पा के केस में भी सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स, एलिबाई सब ओके है, लेकिन सर हाँ, एक लीड मिला है। वो जो ऑटो ड्राइवर है ना सतीश, उसने अपने रिक्शा का लोन एक साथ चुका दिया, वो भी कैश देकर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं रे, पर्सनल काम था। सर चल आजा। सर ये देखिए, मिट्टी और ये शेप सर रेक्टेंगुलर। सर ये देखिए, खून लगा हुआ कटर भी मिला है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सच कह रहा था। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे रिक्शा के सीट पे ब्लड कैसे आया? मेरे को नहीं मालूम साहब। तेरे ऑटो में जो ब्लड मिला है ना, वो छाया और शिल्पा के ब्लड सैंपल से मैच होता है, समझा? तेरे को आशुतोष ने 2 लाख रुपए दिए, जिससे तूने तेरे रिक्शा का लोन चुकता किया। वो नोटों के नंबर अगर मैच करूंगा ना तो काफी तेरे को जेल में भेजने के लिए। इतना ही नहीं, तेरे रिक्शा में शिल्पा और छाया के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। फांसी पे लटक जाएगा तू अभी। मुझे बता साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शिल्पा का मर्डर क्यों किया बोल? मंगेश बाबा के लिए। सर मेरे बेटे को पॉलीसाइथेमिया वीरा नाम की बीमारी है। उसका खून बदलना पड़ता है, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है।
सारे मेडिकल ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ही सतीश ने एक स्पेशलिस्ट से बुलवाया, गप्पी बाबा। उसने कहा कि सिर्फ नाबालिग लड़कियों का ब्लड पीने से मेरा मंगज ठीक हो जाएगा। सतीश हमें वहाँ लेकर गया था, तो वो काम करने के लिए हमने सतीश को ही बोल दिया। तू मान गया? सर, करीबी लाचार बना देती है। फिर मैंने सोचा कि मैं खून कहीं से भी लाऊंगा। फिर मुझे उसी दिन मस्ती में छाया खेलती हुई दिखाई पड़ी। ये मेरे लिए है। हाँ, वहाँ ना एक बहुत बड़े सेठ आए हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारी चॉकलेट बांट रहे हैं। तुझे और चाहिए? हाँ। तो चल मेरे साथ। हाँ चल चल बेटा, जा। बेटा, वो बड़ा वाला पेड़ देख लो ना, वो जो चॉकलेट दे रहे हैं अंकल, वहीं पे। शिल्पा को भी ऐसे ही मारा ना, लेकिन वो तो इनकी बेटी थी। सर, मंगेश को खून देना हमने शुरू कर दिया था, लेकिन अब और खून कहाँ से लेके आते? फिर धीरे धीरे हमने शिल्पा की बॉडी से खून निकालना शुरू कर दिया था जब वो सो जाती थी। इसीलिए उसके हाथ पर सिरिंज के निशान थे ना। अरे लेकिन तुम लोगों को तो खून मिल रहा था, फिर क्यों मारा? शिल्पा बेबी को ये पता चल गया था कि ये लोग उसका खून निकाल रहे हैं। वो बहुत डर गई थी सर। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई सपना आया होगा। निकाल रहे हैं सतीश काका, सच्ची। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पुलिस को बताऊंगी। आप चलोगे मेरे साथ रिसेस में पुलिस स्टेशन? हाँ चलूंगा मैं। और ये बात तूने इन दोनों को मुझे लग गया था कि इसमें कोई लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शिल्पा बेबी को लंच देने के बहाने स्कूल के पिछले वाले गेट पे बुलाया और उसको बोला कि हम लोग वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये आप कहाँ लेके आ गए मुझे? बेटा, वो पुलिस वाले वहाँ आगे हैं ना पेड़ के पास, तो मैं तुम्हें पुलिस वालों के पास लेके चल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? ये एनिमल बाइट्स कैसे है? मेरे दादाजी शिकारी थे। गांव वाले घर में दादाजी ने एक भेड़िए का जबड़ा छुपा के रखा था, तो मैं गांव जाके वो भेड़िए का जबड़ा लेके आया और उस जबड़े से बच्चों के शरीर पे निशान बना दिया। जानवर तो तुम लोग हो। अब बताओ, जूही को क्यों मारा? हम जूही को नहीं जानते साहब। जूही सर, जूही कौन है सर? हम नहीं जानते सीरियसली। जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? चले हर्षा, तू लेके जाओ। जब तक कबूली जवाब नहीं देते मारते रहो इनको। सर, जिस रात जूही गायब हुई थी उस रात सुबोध के घर के आसपास एक नंबर एक्टिव था और वही नंबर रात को नदी के पास भी। किसका है? झूठ मत बोल। नहीं ना सर, अभी तक कुछ नहीं बोला इसने। अभी तक नहीं बताया? इसको जिंदा क्यों रखा? बोला था ना गोली मार देना उसको। सॉरी सर, अभी मार देती हूँ। अरे सर मैं बता दूं। यहाँ ने जंगल में एक जगह मार दिया। ए उठ, चल बोलता हूँ सब कुछ बता दो सर, सच बोलता हूँ सर। सर मुझे अर्चना से शादी करनी थी, लेकिन मेरे बाप को दहेज चाहिए था। अर्चना के पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे उस जूही के पास थे। एक बार रोते रोते अर्चना ने मुझे एक बात बताई, जूही के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके पापा पे नाम पे हो जाएगी। मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था और मुझे उस दिन अर्चना का कॉल आया।
आर्चू बोल। रवि, जूही ने पैसे देने से मना कर दिया और वो दीपा आंटी के घर चली गई। रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि। मैं दीपा के घर के बाहर ही खड़ा था। मैंने सुबोध को घर से बाहर आते हुए देखा। जूही हॉल में अकेली ही थी। कौन है? कौन है? सर, मुझे पता था कि नदी के पास 2 मर्डर हो चुके हैं और उनके ऊपर जानवरों ने अटैक किया है। मैंने भी वैसे ही प्लान किया ताकि ये केस भी उस सीरियल किलर केस में मर्ज हो जाए। वाइट मार्क्स कहाँ से है? सर, मेरा एक दोस्त है, उसके पास रॉटविलर डॉग है। मैंने उसे बुलाया और उस डेड बॉडी के ऊपर छोड़ दिया। ये प्लानिंग करने से अच्छा अगर माँ बाप को समझाता कि अर्चना से दहेज मत लो तो वो बच जाती। असल में तुझे अर्चना से शादी नहीं करनी थी, जूही के पैसों के साथ साथ अर्चना से शादी करनी थी। ले जाओ इसको। सर, एक माँ अपनी बेटी को मार देती है, बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही सर। क्या है ना हर्षा, इस धरती पर सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो वो इंसान ही है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी मार सकता है। देखो ना, यहाँ एक बेटे के लिए बेटी की जान गई। सर, ये तंत्र मंत्र के चक्कर में ये आरती और आशुतोष ना पड़ते, ये सब कुछ नहीं होता। अगर क्राइम बंद करना है तो खुद को बदलना होगा। सही कहा सर।